जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। लड्डू करो राधे 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 राधे। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे मौसम ने ले लिया यू टर्न और गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल गई है। राहत इन द सेंस बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन कहीं दूर बारिश हो रही है तो हमें ठंडी ठंडी हवा आ रही है बीच बीच में। और मुझे सामने जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे दिख रही हैं कि शायद उधर बूंदाबांदी हो रही है। तो उस करके अगर पहाड़ों पे मौसम अच्छा होता है तो वो नेचुरली हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा हो जाता है। तो इस करके थोड़ा सा यू टर्न आया है गर्मी में, लेकिन मुझे लगता है ये वो है रोस्टिंग वाला, क्योंकि इसके बाद जो गर्मी होने वाली है बहुत ख़तरनाक होने वाली है। और इसका जो स्पेसिफिक कारण है गर्मी का, इतनी ज़्यादा यहाँ पे जो हो रही है, वो कल परसों भी मैं देख रही थी। सामने जो जंगल है हमारे हमीरपुर साइड के, और इधर कांगड़ा के भी कुछ पार्ट्स हैं जो जंगल हैं, तो उस साइड इतनी आग लगी हुई थी, देख के तरस आ रहा था कि कितने जानवर वहाँ पे जल रहे होंगे। पेड़ पौधे तो छोड़ो, वो तो जल ही रहे हैं, वो तो खड़े हैं एक जगह पे, लेकिन वो जो जानवर हैं वो भी जल रहे होंगे। और छोटे छोटे बच्चे, चिड़िया के अंडे और बड़ी सारी चीज़ें। तो जब इंसान इतनी पे आ जाता है और छोटे छोटे जीवों को मारने पे आ जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो फिर ये चीज़ तो होनी है, नेचुरल है। तो हम उस चीज़ को तो नहीं रोक सकते जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे नियर बाई हम पेड़ पौधे लगाएं। बरसात के टाइम पे अभी तो कुछ नहीं लगा सकते, बरसात के टाइम पे लगाएं। और ऐसे पौधे लगाएं जो यूज़फुल हों, जो फ्रूट्स वाले हों, या फिर आपको आगे चल के बेनिफिशियल हों। जैसे मेरी एक सिस्टर हैं, कज़न है मेरी ताऊ जी की बेटी, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनकी। तो वो लगाते हैं पपलर के पौधे, और बोलते हैं कि पपलर का जो पौधा है वो पेड़ जब बनता है ना तो बहुत महंगा बिकता है, उसकी जो लकड़ी होती है तो बहुत महंगी बिकती है। तो उन्होंने उस टाइम कोई 5 साल पहले लगाए थे 1000 के कुछ करीब पौधे, और अब वो पेड़ बन गए हैं। इसमें से बीच में उन्होंने कट भी करवा दिए हैं, लेकिन वो साथ साथ में जैसे वो कटिंग करवाते हैं किसी पेड़ों की अपने यूज़ के लिए, तो बादल के साथ ना बिजली भी कड़क रही है, मुझे ऐसे लगा। और क्या बोलते हैं, अगर वो पेड़ पौधों को वो पेड़ों को कटवाते हैं, पपलर के जो पेड़ उन्होंने लगवाए हैं, अगर उनको कटवाते हैं तो साथ में वो दूसरे भी प्लांट कर देते हैं। अगर वो एक कटवा रहे हैं तो वो 3-4 उसके साथ प्लांट कर देते हैं। वो जो पौधा होता है वो 5-6 साल में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि ज़रूरतें तो इंसान की हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए वो नेचर को भी ध्यान में रखे, और जो अपनी ज़रूरत है उसको भी पूरा कर ले। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है कि नेचर का भी चलता रहे काम, हमारा भी चलता रहे। अगर हम एक पेड़ को काट रहे हैं तो साथ में 4-5 उसके जो कंपनसेशन में हम लगा रहे हैं, तो 4-5 पौधे साथ में लगा दें तो वो भी ग्रो होते रहेंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा। तो ये थी बात कि लोग लगा रहे हैं जंगलों में आग, और भयानक वाली आग लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ग्लोबल वार्मिंग का मैं लेक्चर नहीं दूंगी, सबको पता है कि कितनी हो रखी है, और टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। हमारे यहाँ पे हिमाचल में इतनी गर्मी नहीं होती थी पहले, लेकिन जैसे जैसे आग लग रही है तो यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है। अब बेमौसम की बरसातें होती हैं, और पिछली जो बरसातें हुई थी बहुत ही ख़तरनाक वाली हुई थी, बड़े ज़्यादा नुकसान हुए थे। यहाँ पे लोगों ने टीवी पे भी देखा था, तो बाढ़ें आई थी, लोग बड़े बड़े मरे थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये सब जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, खेलते हैं, तो फिर नेचर हमारे साथ वो तो रिवेंज लेगी। तो दोस्तों ये बता रही थी मैं मौसम का। बड़ा लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन लेक्चर नहीं है, ये हमारे लिए लेसन है, और हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं वो भी हमें सीखना है और दिमाग में लानी है ये चीज़ कि अगर हमारे टाइम पे इतना हाल ख़राब है तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके टाइम पे क्या होगा। हम इनके लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो हमारी लैंड है, हमारे फॉरेस्ट हैं, सबको वेस्ट कर रहे हैं। तो इस करके मुझे यही चीज़ बोलनी थी, अगर हो सके तो समझ जाएं सारे। और ये जो आने वाली बरसात है, बिजली, हाँ बिजली लगी, तो जो हो सके तो जो आने वाली बरसात है इसमें आप अपने नियर बाई, ऐसा नहीं है कि आप
अपनी ज़मीन में लगाओ, सरकारी ज़मीन में लगा दो। फ्रूट्स वाले हमारे हिमाचल में जो आम का पेड़ है सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, तो आप आम के पेड़ लगा दो, चील के पेड़ लगा दो, या जैसे यहाँ पे हरड़ और बहेड़ा होता है या आंवला होता है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल हैं। और मुझे लगता है जो आंवले का और उसका दूसरे जो हाँ, आंवला का पेड़ है वो उतना नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा पत्तियाँ नहीं गिरती नीचे, तो आग लगने का उतना ख़तरा भी नहीं होता। और हरड़ का तो होता है, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं वो जब गिरते हैं तो फिर नेचुरली उसकी तो आग लगने का ख़तरा होता ही है। और मतलब इस तरीके से पेड़ लगाएं कि वो कम से कम आग उनमें अगर मतलब चांसेस हों तो कम से कम नुकसान हो। हम अपने पर्यावरण के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ और नहीं तो मतलब बरसात में अगर आप 4-5 पौधे लगा दोगे हर बरसात में, तो अपने आप ही मतलब हमें उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। थोड़ा सा केयर करेंगे और वो अपने आप बेचारे बड़े हो जाते हैं। बस हम उनको थोड़ा सा रोप दें कहीं पे मिट्टी में, तो वो अपने आप चल पड़ते हैं। तो बस ये मैं ओ बड़ी भारी बारिश, तूफान, हे भगवान मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया उधर। बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान हद वाला नदौन की साइड दोस्तों। जैसे जो ब्यास का पुल है उसमें देखिए इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है और तूफान हर कुछ मैं दिखाती हूँ अगर दिखेगा कहीं तो। ये वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ये है यहाँ पे जो नदौन का पुल है ब्यास नदी के ऊपर जो बना हुआ है, इसमें बड़ी बड़ी धूल उड़ी एकदम से अचानक। मतलब मैंने यहाँ बैठे बैठे एकदम से ये चीज़ देखा, इतनी ज़्यादा धूल। तो दोस्तों हम लोग जो तैयार होके बैठे हैं, हम जा रहे हैं घर जा रहे हैं। आए हुए हमें बड़े ज़्यादा दिन हो गए ना, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा गर्मी है और मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस करके हम घर जा रहे हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन का ये है कि कल छुट्टी है और फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो फिर मंडे तक हम वापस आ जाएंगे। आई होप सो मम्मी उस टाइम तक ठीक हो जाए। उनको मतलब जिस दिन मैं घर से आई थी उस टाइम से फीवर था और वो देसी अपने इलाज करते रहते हैं, तो वैसे कर रहे थे। और हमारे जो नियर बाई मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से दवाई खा लेते हैं, सारे ऐसे करते हैं। तो कोई चेक नहीं करवाना, टेस्ट नहीं करवाने, कुछ नहीं। तो 20-22 दिन से उनका जो बुखार था और दर्दें उनको लग रही थी, वो बिगड़ रहा था। आज फाइनली वो हॉस्पिटल गए हैं दवाई लेने, टेस्ट करवाने। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इस चीज़ की कि अब पता नहीं टेस्ट वगैरह कैसे रहे होंगे, क्या आया होगा। तो मतलब आई विश कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करें जो वो करते हैं और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। क्योंकि अगर मम्मी थोड़े से बीमार होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। सुबह से मतलब ऐसे मेरी रूटीन है कि सुबह उठ के योगा करना और अपने सारे काम करने रूटीन में। लेकिन आज मेरा दिमाग इतना पागल हुआ पड़ा था, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। और अभी हम रेडी हो गए हैं, अमन अभी आए नहीं है, हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचूँ मैं भाग जाऊँ यहाँ से कैसे करके वहाँ पहुँच जाऊँ मम्मी के पास। तो बस देखते हैं वो आते हैं। लेकिन ये जो मौसम और तूफ़ान दिख रहा है मुझे बहुत ख़तरनाक वाला, ये पता नहीं क्या हो रहा है इधर, हमें पहुँचने देगा घर की नहीं, क्योंकि हमने इसी साइड से जाना है और यही हमारा मेन रोड है। लड्डू देखो सामने क्या हो रहा है, देखो तूफान तो इधर आ रही है, इतनी सारी धूल, सामने कुछ नहीं दिख रहा यार, इतनी सारी धूल ही धूल, धूल ही धूल। ओह माय गॉड, ये चीज़ें मैंने मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में देखी थी कि ऐसे वाले तूफान आते हैं, सुनामी आती है, समुद्र में पानी उठता है, लहरें उठती हैं। और ऐसे वाले तूफ़ान मैंने ख़तरनाक वाली जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो तो एनिमेटेड होता है सब कुछ, लेकिन ये चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी और लाइव अभी देख रही हूँ। कैमरा में नहीं कैप्चर हो रही है चीज़ और पता नहीं बहुत ही मतलब फास्ट चल रहा है ये तूफ़ान। हमारे इस साइड पहुँचने वाला है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे इसको यहाँ पहुँचने में। धूल पे गिरी, हाँ उठी खद्दा च उठी खद्दा च उठी खद्दा च ऊपर पर धूल आई मन्नू।
बड़ा तूफान पिया। वो देखो सारी सारी तो उड़ेगी खदच। हे भगवान, आ गई धूल बस। बस पड़ गया तूफान, ये चला तूफान अब। बस 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 लड्डू अंदर चल अंदर चल अंदर चल अंदर चल, आजू आजू फटाफट। चलो 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 चलो, बस पहुंच गया। वो सामने धूल धूल धूल। हे भगवान, अमन पता नहीं कहाँ पे होंगे, कैसे जाएंगे हम घर। हे भगवान। आने पकड़। सो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच गए थे नदौन बस स्टैंड, और हमें बस भी मिल गई थी और सीट भी। लेकिन जो सीट थी वो बिल्कुल हमें लास्ट वाली मिली थी, और जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी त्रिजल के हिसाब से। लेकिन हमें जाना तो था ही, क्योंकि यहाँ पे जो 4 लाइन का काम चला हुआ है, कटिंग वगैरह, और बहुत धूल मिट्टी है, तो इस करके हम बाइक पे नहीं जाते। फिर इस साइड से हमें मतलब जो नदौन से हमीरपुर का रास्ता है वो हम करते हैं बस से ही। तो यहाँ पर त्रिजल और मैं मस्ती करते हुए, शुरू में त्रिजल जो बस का सफ़र होता है बहुत इंजॉय करता है, लेकिन बाद में चिड़चिड़ा हो जाता है, और इसको बस में मतलब ज़्यादा देर बैठना पसंद भी नहीं है, बाइक पे बैठ भी जाता है। और यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है। तो थोड़ी देर खेलने के बाद त्रिजल ने एक अच्छी सी प्यारी सी नैप ले ली, छोटी सी नींद इसने पूरी कर ली। और उसके बाद हम पहुंच गए हमीरपुर बस स्टैंड। तो अमन यहाँ पे हमें पिकअप करने वाले थे, और अभी वो हमारे से पीछे थे। हम मतलब बस काफ़ी स्पीड में आई तो हम पहले पहुँच गए थे, वो पीछे थे अभी। तो यहाँ पे त्रिजल पापा का वेट करते और चारों तरफ उनको ढूंढ रहा था। तो दोस्तों ये वो बात थी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जंगल बुरी तरह से मतलब आग से झुलस गए हैं। तो यहाँ जब हम बोटा से आगे पहुँचे तो इतनी हालत ख़राब थी जंगलों की, काले पड़े थे बिल्कुल, और ऐसे सुनसान अजीब से पड़े हुए थे। आप भी देख सकते हो, ये बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, बिल्कुल डेंजरस जोन में लग रहा है ये पूरा जंगल। और आगे जैसे यहाँ पे कुछ हुआ था हमें पता नहीं चला, लेकिन हम निकल गए वहाँ से। हुआ था शायद कुछ यहाँ पे गाड़ियों की टक्कर वगैरह। तो इसी के साथ दोस्तों मैं तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने किया था कांगड़ा से आते टाइम शूट, और जब हम रेडी होने लगे थे तब किया था मैंने शूट, और कुछ रास्ते का था। तो कल मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं थी ठीक। और आज मैंने सोचा ये ब्लॉग में थोड़ा सा जो मैंने बनाया वो कंक्लूड करके अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे एक व्यूअर हैं, मेरे चाची सास हैं वो और दिल्ली में रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोल दिया था कि बेटा ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग डालो। तो मुझे और किसी के लिए नहीं, कम से कम वो ब्लॉग्स देखते हैं मेरे डेली, तो मुझे उनके लिए ब्लॉग डालना था। तो ये चाची जी के लिए है, मैंने डाला। कंप्लीटली ये ब्लॉग उन्हीं के लिए डाला था मैंने, क्योंकि वो रोज़ देखते हैं हमें। कोशिश करूँगी आगे भी ब्लॉग्स डालती रहूँ, और यहाँ पे भी मम्मी की तबीयत भी स्टेबल हो जाए, और बाकी ब्लॉग्स भी मैं डालती रहूँ। मेरा भाई भी आ गया दिल्ली से, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हम सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। जैसे उस दिन मम्मी टेस्ट करवाने गए थे तो फिर दीदी पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और मैं घर आ गई थी, तो मेरा भाई भी दिल्ली से घर आ गया फटाफट, क्योंकि
मम्मी हमारा मतलब एक वीक पॉइंट भी है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। जब बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हम तीनों भाई बहन ऐसे हो जाते हैं। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आई विश मम्मी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर मैं अपने सारे ब्लॉग्स नॉर्मली अपलोड करती रहूँ और शूट भी करती रहूँ और आपको बहुत सारी जगह हैं यहाँ की हिमाचल की एक्सप्लोर करके बताती रहूँ और एंटरटेन करती रहूँ। और आप भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सब्सक्राइब भी करें और इतना प्यार बनाए रखें और इससे ज़्यादा प्यार बनाए रखें। तो इसी के साथ में आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मैं अगला ब्लॉग जल्दी से डालूँगी। और प्लीज़ अगले ब्लॉग में बने रहें और दुआ में याद रखें और मम्मी के लिए प्रेयर करें और जल्दी से मिलने आए। थैंक यू, बाय बाय।